नाउ कंटिन्यू करते हैं गाइस सेशन अपना। सो कल हम लोगों ने राउटिंग के बारे में पढ़ा था कि राउटिंग क्या होती है, किस तरीके से कम्युनिकेशंस करते हैं, कितने टाइप्स की राउटिंग्स होती है, स्टैटिक राउटिंग्स, डिफ़ॉल्ट राउटिंग्स, डायनामिक राउटिंग्स की अगर हमें गेटवे टू गेटवे कम्युनिकेशन कराना होता है सो उसके लिए वी हैव इनेबल द राउटिंग। ठीक है। सो आपको पता है कि कम्युनिकेशन में यानी कि हर चीज़ के लिए ना एक रूल बनाया गया है, यानी कि हर चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर ना प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। अब प्रोटोकॉल्स का प्रोसेस है कि हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक रूल है, यानी कि हर किसी सर्विस को एक्सेस करने का एक रूल है। इसी तरीके से अगर आपके डिफरेंट लोकेशंस हैं या डिफरेंट लैंड नेटवर्क्स हैं, उन डिफरेंट लैंड नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करने के लिए जो डिवाइस बनाए गए हैं, एग्जिट पॉइंट्स हैं, उनको गेटवे कॉल करा जाता है। और गेटवे टू गेटवे अगर आप कम्युनिकेशंस कराना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका एक गेटवे आपकी कंपनी 1 का है, दूसरा गेटवे आपकी कंपनी 2 का है, तो इन गेटवेज के बीच में कम्युनिकेशंस करने के लिए वी हैव इनेबल द राउटिंग। तो राउटिंग्स का प्रोसेस क्या है? राउटिंग्स इनेबल्स सर बिटवीन स्क्रीन शेयर गेटवे। की हो रही है। ओके। सो राउटिंग इनेबल्स बिटवीन गेटवे। तो जो हमारी राउटिंग्स है वो गेटवेज के बीच में इनेबल्स होती है, यानी कि जब भी हम डिफरेंट लैंड नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराएंगे तो उसको हम गेटवे को राउटिंग कहते हैं। तो वही कल बताया था हम लोगों ने। तो व्हेन यू क्रिएट वैन नेटवर्क यूज गेटवे। गेटवे इज़ अ फिजिकल डिवाइस सच एज राउटर्स, फायरवॉल्स, वाईफाई, लेयर 3 स्विचेज एंड अदर्स। आईपी एड्रेस सपोर्टेड डिवाइस इज कॉल्ड गेटवे, यानी कि जो भी डिवाइस आपके आईपी को या सिस्टम में आप उसको भी अपना एक गेटवे बना सकते हो। राउटिंग्स क्या है? व्हेन यू प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन गेटवेज कॉन्फ़िगर राउटिंग। अगर आप अपने गेटवे से, यानी कि मेरे पास 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन है, हर लेन का अपना एक एग्जिट पॉइंट होगा, हर घर का अपना एक एग्जिट पॉइंट है। अब उन चारों के चारों घरों को मुझे अगर आपस में करना है तो मैं एक रोड बिछा दूंगा उनके सामने, जिसको आप रोड भी बोलते हैं, गली भी बोलते हैं, यस या ना। तो ये सेम है कि अगर मुझे अब इनके कम्युनिकेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक रास्ता लेके जाऊँगा जो उसके घर से जाएगा, उसके घर से यहाँ पे जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड अ रास्ता, रोड। तो दैट इज़ की वही है द वैन यू प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन गेटवेज। अगर आप अलग अलग घर के बीच में आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्फ़िगर द राउटिंग। राउटिंग का मतलब है आपको एक रूट बनाना पड़ेगा, एक रास्ता बनाना पड़ेगा एक घर से दूसरे घर पे जाने के लिए। तो वो ये राउटिंग। राउटिंग इनेबल इन अ गेटवे विद द राउटिंग प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन गेटवेज। नेटवर्क एडमिन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटिंग प्रोसेस। अब आपके पास क्या है कि आपके पास कच्चा रास्ता भी होता है, पक्का रास्ता भी होता है, लेंटर का भी होता है, कंक्रीट का भी होता है। सेम कॉन्सेप्ट है कि हर रास्ते का अपना एक अलग यूज़ है। सेम कॉन्सेप्ट है कि दे आर द मल्टीपल राउटिंग प्रोसेस, कि आप स्टैटिक राउटिंग के थ्रू भी गेटवेज के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट के थ्रू भी, डायनेमिक राउटिंग्स के थ्रू भी, रेप या जी आर पी ओ एस पी आर। तो सिंपल सा है कि वही है कि कौन सा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा, कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होगा, कौन सा मीडियम के डिस्टेंस के लिए होगा, कौन सा सिक्योर ज़्यादा है, कौन सा लॉन्ग टर्म चलेगा, किस में प्रॉब्लम्स हैं। तो सिंपल सा है। तो कल हम लोगों ने एक स्टैटिक राउटिंग का करा था। जब भी हमने स्टैटिक राउटिंग की, जब हमने लैब करी थी, तो सबसे पहले दी आर द 3 लोकेशन लाइक R1 दिल्ली, मुंबई, राजस्थान। तो इन R1, तो R1 से R2 यानी कि R1 से दिल्ली के लिए मुझे एक रास्ता लगाना पड़ा, और RD से R3 के लिए भी मुझे, यानी कि दिल्ली टू राजस्थान भी एक रूट बनाना पड़ा। यानी कि अगर मैं स्टैटिक राउटिंग करता है तो मुझे हर जगह के लिए एक डेडिकेटेड रूट डिफाइन करना पड़ेगा। इफ़ देयर इज 100 डेस्टिनेशन इज़ अवेलेबल, यानी कि मुझे 100 रूट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। 100 रूट्स क्रिएट करने पड़ेंगे तो मेरी राउटिंग टेबल क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। मेरा स्टोरेज मेमोरी सारी चीज़ यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, उनको मेंटेन करने में भी मुझे क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी। और ये वाइस वर्सा है, यानी कि दूसरी तरफ भी मुझे इतने ही बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हमने एक सिंगल रूट दे रखा है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एक बैकबोन भी बनाना है तो मैं यहाँ से ISP से 2 वायर लूँगा, यानी कि अब 1000 रूट्स इस पर हैं तो 1000 रूट दूसरे पर भी बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि हम इसमें बता रहे हैं कि हमारा जो एग्जिट पॉइंट है, हमें कहाँ पर जाना है और वाया किसके एग्जिट होना है। तो पर्टिकुलर कि हमें 172 पे जाना है, बट एग्जिट कहाँ से होना होगा? पोर्ट नंबर S1/1 पे। सर 172 मेरा यहाँ पे यूज़ कर रहा है, यानी कि मुंबई। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने गेटवे को क्रॉस करूँगा, तो गेटवे का जो मेरा पोर्ट नंबर है इससे S1/1, तो ये एग्जिट पॉइंट भी मुझे डिसाइड करना पड़ रहा है। तो नाउ आज हम अपनी अनदर राउटिंग पढ़ते हैं, लाइक अनदर राउटिंग इज इन डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि गाइस, डिफ़ॉल्ट राउटिंग का भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है कि सबसे पहले यू कैन प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस, और आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने का सिर्फ मुझे क्या करना है? अपनी राउटिंग प्रोसेस को
चेंज करना है। बट डिफ़ॉल्ट राउटिंग में क्या है, दिस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी डेस्टिनेशन। स्टैटिक राउटिंग्स में क्या है कि हमें अपने डेस्टिनेशन कहाँ पर भेजना है उसका एड्रेस रिक्वायर्ड है। गॉट इट? यानी कि जो भी एड्रेस आपने यहाँ पे राउटिंग टेबल में मेंशन करा है, आपका कम्युनिकेशन सिर्फ उसी के साथ होगा, उसके अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। सो जब आपने कल देखा था कि मैंने जब R1 से 172 पे पैकेट जा रहा था, बट R1 से राउटर पे पैकेट नहीं जा रहा, क्योंकि राउटर का जो IP है इन 12, गॉट इट, 13। तो ये राउटर्स के हैं, सो राउटर से कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे हो रहा है। गॉट इट? सो रीज़न है क्योंकि स्टैटिक राउटिंग का है 1 of 1, एक तरीके से 1 to 1 मैपिंग हम कर रहे हैं कि भाई मुझे उससे बात करनी है, तो बीच में कौन है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं डायरेक्ट पैकेट मेरा उधर डिलीवर्ड होगा, बीच में किसी के साथ डिलीवर्ड नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं ये सिक्योर भी है, बट कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर एक लार्ज स्केल पे अगर हम इसको देखें तो लार्ज स्केल पे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स बढ़ेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा पर्टिकुलर की देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी हम एक डेस्टिनेशन दे रहे हैं तो उसके बाद हम अपना एग्जिट पॉइंट दे रहे हैं। अब किसी कंपनी के पास मैं कहता हूँ 4 एग्जिट पॉइंट है, तो यानी कि एक रूट पर एक जगह जाने के मुझे 4 रूट देने पड़ेंगे। यानी कि मेरे पास 4 दरवाजे हैं, मैं कहता हूँ आपको बाहर जाना है तो आपको चारों दरवाजे की देनी पड़ेगी, यानी कि हर बंदे को 4 की कैरी करनी पड़ेंगी। यस या नो? अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपको एक मास्टर की दे दूँ कि सारे के सारे दरवाजे उसी की से ओपन हो जाएंगे, तो वो बेस्ट है या नहीं है? तो वही कॉन्सेप्ट है कि मैंने फिंगरप्रिंट सिस्टम ले लिया कि भाई अब चारों दरवाजों पे आप थंब लगा देना, एग्जिट हो जाएंगे। पहले कार्ड सिस्टम था, तो 4 बायोमेट्रिक्स हैं तो चारों के कार्ड आपको कैरी करने पड़ेंगे। बट अब क्या गया, फिंगरप्रिंट से कि आप अपना पंच करो और निकल जाओ, डोर अनलॉक हो जाएगा, यानी कि अब की क्या हो गया, आपका थंब हो गया। यही लॉजिक है ना? तो यहाँ पर भी वही है कि हमें चीज़ों को कंप्रेस भी करना है, चीज़ों को सिक्योर भी करना है। तो बेसिकली अब क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स क्या कहता है, व्हेन यू कॉन्फ़िगर द डिफ़ॉल्ट राउटिंग वी डज नॉट रिक्वायर द डेस्टिनेशन इन्फोसिस, नॉट रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अगर मेरा नेटवर्क अब कुछ इस टाइप्स का है, लाइक दिस इज़ माई कंपनी, ये मेरी कंपनी का गेटवे है, मैं कहता हूँ कि ये मेरी कंपनी का गेटवे, दिस इज कॉल्ड अ गेटवे। अब मेरी कंपनी को कनेक्ट होना है मल्टीपल चीज़ों से। मल्टीपल चीज़ों की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक 1 2 3 4 एंड 5, मेरी कंपनी को मल्टीपल चीज़ों के साथ कनेक्ट होना है। सो नाउ द एनी अदर्स, ये कंपनीज भी कहीं ना कहीं एक ISP के थ्रू कनेक्टेड होंगी, दैट इज़ कॉल्ड अ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये भी एक ISP के साथ कनेक्टेड होंगे। अब कनेक्शन का मतलब क्या है, जीमेल, गूगल, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, यस या नो? तो अगर मुझे इन सारे सर्वर से कनेक्ट होना है, लाइक का चाहे वो मेरा जीमेल हो, आपको जीमेल का एड्रेस पता है, याहू की IP पता है, फेसबुक की कॉन्फ़िगरेशन पता है, नहीं पता ना, इनकी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास नहीं है ना। यूट्यूब एंड अदर्स, कोई भी हो, लाखों वेबसाइट्स है हमारे पास, n नंबर ऑफ वेबसाइट है अवेलेबल। अगर मुझे अब इन सबसे कनेक्ट करना है जिनकी इंफॉर्मेशन ही मेरे पास, तो उसके लिए वी कैन यूज़ द डिफ़ॉल्ट राउटिंग। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग करता हूँ तो मुझे डेस्टिनेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। दैट मीन्स कि एनीवेयर। डिफ़ॉल्ट राउटिंग का मतलब है एवरीथिंग इज अलाउड, कोई भी मेरे पास आ सकता है। यानी कि आपने एक ऐसा घर बना दिया जिसमें दरवाज़ा ही नहीं लगा है, एक पब्लिक रोड, तो कहते हैं ना
एक होती है सोसाइटी की रोड। तो सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटी की जो रोड है उस पर हम लोगों ने एक गार्ड बिठा दिया है और एक सिस्टम्स लगा दिए हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लो। किसी के वो सिस्टम लगा, माइक ऑन है, राशिद शायद आपका ऑफ करिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, किसी सर का म्यूट है मेरा। ओके गाइस, किसी का भी है प्लीज़ ऑफ कर लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक सोसाइटी का गेट है, तो सोसाइटी के गेट में एक रूल्स लगा दिए कि यार ये पास है, वही गाड़ी अंदर आ सकती हैं। यानी कि वहाँ पे क्या है, पब्लिक ट्रैफिक को फिल्टर कर दिया है। लेकिन कहीं लिखा होता है ये आम रास्ता नहीं है। बट अब मैं बात करता हूँ NH2 की। यहाँ से तो कोई भी जा सकता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, टोल पे किसी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अब कोई साइबर क्राइम हुआ है, कुछ हुआ है, तो क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, टोल पे इन गाड़ी को ट्रैक करो, इससे रिलेटेड कोई चीज़ है उसको स्टॉप कर दो। यानी कि सब कुछ अलाउड है, बट वहाँ पे डेडिकेटेड ट्रैफिक को क्या करना है, यानी कि उन्होंने अलग से सिक्योरिटी लगाई है ना स्टॉप करने के लिए। सेम कॉन्सेप्ट है कि सारा नेटवर्क मैंने अलाउड कर दिया है, अब आपको कुछ फिल्टर करना है तो उसके लिए आपको फिर उसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी कि ACL इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ अलाउड करना है और ये चीज़ अलाउड नहीं करना है। तो सिंपल सा है कि when you configure the default routing we does not require destination network information for kinds of information like मैंने ये कल एक लैब एग्जीक्यूट करी थी, इफ़ यू रिमेंबर एवरीवन, कि ये स्टैटिक राउटिंग की एक हमने लैब करी थी। और मैंने यहाँ पे ये भी बताया था आपका कि ये मैंने 3 लैन नेटवर्क्स बनाए थे। नाउ दिस इज़ अ 1 लैन नेटवर्क इज अवेलेबल, this is another LAN network is available, and this is a one more LAN network is available. Now I'm just tag this network, मैं network को tag कर देता हूँ 1 2 and 3 and this is called a ISP। ये मेरा ISP हो गया। अब मुझे इनके बीच में जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, यू कैन सी कि मैंने जब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करी थी तो मैंने स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करी थी, जिसको आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनेबल एंड शो IP रूट ROUT रूट की कौन सी वाली आपकी राउटिंग चल रही है। तो नाउ यू कैन सी द S फॉर स्टैटिक राउटिंग, और यहाँ पे सिर्फ वही एंट्री आ रही है जो मैंने स्टैटिकली मैनुअली रूट्स बनाए थे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो यू कैन टाइप द कमांड शो रन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पूरी कमांड है। शो रन में आप वो बता रहा है आपके पास कि किस किस इंटरफेस पे क्या क्या IP डाल रखे हैं। सो लाइक वो बता रहा है कि फास्ट इथरनेट पे आपने 192 डाला है, यानी कि वहाँ जो फास्ट इथरनेट पोर्ट आपको दिखा रहा है वो आपका लोकल है और उसके आगे C लिख रहा होगा। नाउ यू कैन सी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, यानी कि ये आपका सोर्स है। मैंने कल भी आपको बताया था कि C का मतलब है कनेक्टेड, जिसको जो आपका सोर्स है। तो जहाँ भी C लिखा रहा है दैट मीन्स वो सोर्स वो आपका ही IP है, वो आपका लैन का आपका इंटरनल IPs है, वो आपने खुद से कॉन्फ़िगरेशन करी है, वो किसी रूट के थ्रू नहीं आया है। बट यहाँ पर देखिए 172 के आगे S लिखा आ रहा है, दैट मीन्स कि ये आपको राउटिंग के थ्रू मिल रहा है। ये जो रूट है ये आपको राउटिंग के थ्रू मिल रहा है, यानी कि ये अदर और वाया किस पोर्ट के, सीरियल पोर्ट से मिल रहा है। सेम एज यहाँ पर भी देखिए 10। सो इफ यू कैन सी द डायग्राम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर जो 10 वाला है वो मेरे मुंबई के अंदर है, सॉरी राजस्थान के अंदर है, और 172 मुंबई के अंदर है। जबकि 192 के आगे C लिखा आ रहा है, तो ये तो C से आ रहा है बट ये दोनों S से मिल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक राउटिंग, यानी कि मैंने इनके लिए मैनुअली रूट्स बनाया था। अगर मैनुअली रूट्स बनाया तो यू कैन सी इंटर में यहाँ पे करता हूँ दोबारा से, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स से स्पीड होती है 10 MPS 100 MPS, या ये डुप्लेक्स होता है, स्पीड सेट करी जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट तो 100 Mbps के आ रहे हैं पोर्ट्स। ये देखिए ये मैंने राउटिंग करी थी, बट यहाँ डेडिकेटेड। अब मुझे क्या करना है, इस राउटिंग को पहले रिमूव करना है। पहले एग्जिस्टिंग राउटिंग को मैं रिमूव करूँगा, देन मैं नई राउटिंग इंप्लीमेंट करूँगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ रिमूव करनी है तो सेम कॉपी, सेम कमांड्स को आप कॉपी कर लो एंड आपको उसी जगह पर आके, लाइक आई एम जस्ट कम टू द कॉन्फिग CONFIG कॉन्फिग T, एंड कॉन्फिग T के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, और पेस्ट करने के बाद इस कमांड से पहले मैं नो लगा दूंगा, नो IP रूट, यानी कि ये मेरी जो राउटिंग है ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सेम एज मैंने जो कमांड डाली, अगर आपको कोई भी गलत कमांड आप डाल देते तो सेम कमांड से पहले नो लगा देना, वो चीज़ आपकी रिमूव हो जाएगी, और देन दोबारा से इंटर कर देना। आपने गलत IP डाल दिया तो आप कहते हैं यार IP में हटाऊँ कैसे, सो नो IP रूट या नो IP एड्रेस,
तो सेम कमांड से पहले आपको इसमें नो लगा देना है पहले। तो ना अब जैसे ही मैंने नो करा तो यू कैन सी कि मेरी जो राउटिंग टेबल है वो फिर से चेंज हो जाएगी। सो आई एम नॉट अवेलेबल इन कॉन्फ़िग मोड, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही है। CONFIG कॉन्फ़िग कमांड में चलेगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो नो करके आई एम जस्ट पेस्ट। ओके, ये वाला रूट है नहीं आई थिंक सो। मेरा जो रूट था वो 10 वाला था, दूसरा रूट 10.0.0। क्लियर। सो नाउ द एंड WR इफ़ यू कैन सी द शो IP रूट। सो अब आपकी राउटिंग टेबल यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब मुझे अगर यहाँ पे दूसरी राउटिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, IP रूट देन 0.0.0.0 एनी IP एड्रेस एंड स्पेस 0.0.0.0 एनी सबनेट अलाउ फ्रॉम S1/1 S0/1। सीरियल पोर्ट से क्या है, अलाउड है। एक मिनट से यार फिर से कॉन्फ़िग में गिरेगा, कॉन्फ़िग T। तो IP रूट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 एंड S0/1 S1/1। नाउ शो IP ROUTE रूट एंड WR शो IP ROUTE रूट। सो इफ़ यू कैन सी कि अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, S*। अब देखिए मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट डालना है, अब दो रूट डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो रूट हुए थे मेरे एज पर द डेस्टिनेशन। दो डेस्टिनेशन से तो मैंने स्टार्टिंग में दो रूट डाले, बट अब तो एक ही रूट से क्या है, सारे IP से अलाउड हो गए। यानी कि डेस्टिनेशन का कोई भी IP हो, वो सारी चीज़ क्या है, अलाउड है। सारी चीज़ क्या है, परमिट है। नाउ सेम एज इफ आई एम जस्ट कम टू हेयर, मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ, लाइक का CLI पे आया। CLI पे आने के बाद आई एम जस्ट कम टू द ISP पे एंड इनेबल CONFIG config T एंड IP रूट ROUTE रूट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस S1/0 S1/1 S1/2 देन एंड WR। तीन रूट्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 एग्जिट पॉइंट है, तो तीनों एग्जिट, बट मैंने कोई भी IP नहीं डाला यार। नाउ शो IP ROUTE रूट। तो इफ़ यू कैन सी द शो IP रूट, तो अब यहाँ पर आपको दोनों राउटिंग दिखेगी। यहाँ पर आपको स्टैटिक भी दिख रही है और डिफ़ॉल्ट भी मैंने एक्सेस करी हुई है। तो स्टैटिक से ये रूट हो रहे हैं, बट डिफ़ॉल्ट भी मैंने कर दिया कि इसके अलावा राउटर्स पे भी कम्युनिकेशन अगर जाए तो मैंने उसके लिए क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट राउटिंग इनेबल कर दिया। या तो मैं स्टैटिक रूट डालूँ, क्योंकि यहाँ भी एक स्टैटिक रूट डलेगा, यहाँ भी, तो सबके लिए क्या डलेंगे, और भी मल्टीपल रूट्स होंगे। नाउ अगेन आई एम कम टू हेयर, CLI इनेबल CONFIG config T देन IP रूट। तो बेसिकली जब भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट एक्सेस के लिए हम इसी डिफ़ॉल्ट राउटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर जो पहला वाला राउटर था उसमें तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती है, ISP में डिफ़ॉल्ट भी है और स्टैटिक भी है, और बाकी दोनों में स्टैटिक है। तो अगर आप अब करेंगे तो हो जाएगा, वाइस वर्सा चाहिए, आपको भी तो कनेक्ट होना पड़ेगा। नहीं डिफ़ॉल्ट वहाँ पे चेंज हो जाएगा ना ISP पे। तो अब यहाँ पे कोई रूट नहीं है ना, वो सारी जगह पैकेट भेजेगा। इस बार कोई एड्रेस मेंशन होके नहीं आ रहा, नहीं कहाँ से आ रहा है। इस बार क्या हो रहा है कि Gmail पे जाना है, तो सोर्स तो आ रहा है, डेस्टिनेशन तो हमने सब कुछ अलाउड कर दिया ना। तो डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि भाई वो पब्लिक ट्रैफिक में है, तो वो अपने हिसाब से फिर उसको फिल्टर करेगा। लाइक कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया, अब मैंने क्या करा है, इधर डिफ़ॉल्ट राउटिंग नहीं करी है। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर सिर्फ क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट राउटिंग अलाउड कर दिया। इस वाले रूट पे स्टैटिक राउटिंग है। ये देखो कम्युनिकेशन यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ मैं भेज रहा हूँ, मेरा पैकेट जा रहा है। क्लियर। ना अगेन कि मैंने डिफ़ॉल्ट राउटिंग ISP पे भी इनेबल करी हुई है, यहाँ पर भी। ना यहाँ से ISP पे भेजता हूँ, पैकेट जा रहा है ना। अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस राउटर पे भेजता हूँ, पैकेट जा रहा है।
क्योंकि अब डिफ़ॉल्ट राउटिंग यहाँ पर क्या हो गई है, इनेबल। तो कह रहा भाई पैकेट है मैं कहीं भी भेज सकता हूँ। नाउ यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कि आपको अगर वैन का कोई भी एक्सेस करना है, बट इसमें क्या है, ये आपका एक अनसिक्योर हो गया है, ये अनसिक्योर कम्युनिकेशन हो गया है। अनसिक्योर का मतलब है कि अब कोई भी आपके पास आ सकता है। पहले क्या था, डेडिकेटेड बंदा आएगा, अब क्या है कि अब कोई भी आ सकता है आपके पास। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे वाईफाई को ओपन नेटवर्क, वाईफाई को ओपन नेटवर्क। हाँ, ओपन नेटवर्क क्या, सारी जगह ओपन नेटवर्क है ना। आप देखिए ना, मैं अगर चाहूँ तो मैं इन तीनों जगह स्ट्रेटेजी रख सकता हूँ, बट आईएसपी पे मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। लेकिन अब आईएसपी पे मैंने अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आईएसपी की टेबल में तो नहीं है ना, वो सारी जगह पैकेट भेज देगा। अगर डिफ़ॉल्ट राउटिंग हुई है, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है वो मेरा एक तरीके से, वो सबको पैकेट भेजेगा, क्योंकि उसके खुद की राउटिंग टेबल में नहीं पता कि भाई 192 कहाँ चल रहा है। स्टैटिक में तो हम बता रहे हैं ना कि इस रास्ते से आ रहा है, इस रास्ते पे जाना है, क्योंकि वो अपनी रूट टेबल देखेगा। जब अपनी रूट टेबल देखेगा, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ से नहीं हटाया, अब यहाँ पे देखिए कि अगर मेरी कोई ट्रैफिक जाना है 172 पर, अब 172 पे जाना है और पैकेट आ रहा है कहाँ से, 192 से, तो वो देखेगा कि 192 यानी कि जब पैकेट आएगा तो वो देखेगा कि 192 मुझे रिसीव कहाँ से हो रहा है, S1/0 से, यानी कि इस वाले पोर्ट से। अब जब पैकेट आएगा तो उसमें डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन आएगी 172, तो पूछेगा 172 मुझे कहाँ से रिसीव हो रहा है, सीरियल से, S1/1 से। गॉट इट द पॉइंट, S1/1 से। तो वो क्या करेगा, पैकेट को यहाँ से यहाँ पर भेज देगा। लेकिन जब डिफ़ॉल्ट राउटिंग से आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, कोई भी पैकेट आएगा वो तीनों तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा। जहाँ पर होगा वो रिसीव कर लेंगे, बाकी डिनाई कर देंगे, यानी कि अनवांटेड अटैक्स आपके पास आ रहे हैं जब भी हम डिफ़ॉल्ट सर फिर राउटिंग इससे कर हमारा रहे हैं। ये नहीं जाएगा। क्या, सर मैं कह रहा हूँ फिर इससे हमारा ये नहीं जाएगा कि हमारा नेटवर्क बिल्कुल इनसिक्योर हो जाएगा, कोई भी हम पे आके कुछ भी कर सकता है, तो देखो ना, तो क्योंकि हमने पब्लिक, सबको अलाउ कर जब दिया ना। तो जब हम इंटरनेट लगाते हैं तो इंटरनेट तो पब्लिकली है ना, कोई भी अटैक आ सकता है। तो सर बट उसके बाद हम उसमें सिक्योरिटी लगा देते हैं ना कि अपने पास से फायरवॉल कि हमें यहाँ से यहाँ तक आ सकता हाँ है, तो यहाँ फिर से हम जब साइबर, आईएसपी तो देखो हमें ओपन देता है। देखो आईएसपी आईएसपी तो हमें ओपन नहीं, ओपन देगा। आईएसपी से हम ओपन वाला कनेक्शन लेते हैं, आप आईएसपी से उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड तो हम अपनी कनेक्शन तरफ भी ले सकते हो। उसके बाद तो फिर हमारे पास वो हम खुद उसके अंदर फायरवॉल्स वगैरह लगा देते हैं ना। देखिए, तो मैं यहाँ भी तो कह रहा हूँ कि अब आपके पास ओपन है, अब आप अपनी मर्जी से फिल्टर करो ना। तो सर एक बात बताइए, जैसे कि हम यहाँ पे स्टैटिक कर रहे हैं, फिलहाल के स्टैटिक के अंदर तो चलो हमने जो मल्टी जो डिवाइस हमको दे दिया, हम्म बट कंपनीज में हमारे में डीएससीपी भी यूज होता है, हम्म जिससे वो ऑटोमेटिकली आईपी से साइन होती रहती है, बट वो नंबर ऑफ आईपीज और वो भी इन द बिटवीन द डोमेन्स ही होती हैं वो आईपीज। देखिए, जो डीएचसीपी यूज़ होता है ना, आईएसपी आपको डीएचसीपी नहीं देता है, ठीक है ना। हाँ आप डीएचसीपी अपने डिवाइस पे करके लैन नेटवर्क को आईपी से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। वैन को कभी सर वो डीएचसीपी कैसे सर, बनाते हो? थोड़ा बताओगे। भाई देखिए, वो कैसे, सिंपल सा है कि आप डीएचसीपी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हो, वो आपके लैन को आईपी दे रहा है, यानी कि मैंने वाईफाई पे डीएचसीपी इनेबल करा है, तो जो वाईफाई से कनेक्ट होगा उसको वो ऑटोमेटिक आईपी देगा। हाँ हाँ। गॉट इट द पॉइंट। यहाँ पर अभी मैं बात यस। कर रहा हूँ वैन नेटवर्क की, कि क्या आपने ओके। कभी बाहर के नेटवर्क के लिए डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करा है? नहीं नहीं, हम अपने डीएचसीपी, नेटवर्क के लिए कर तो सकते हैं। डीएचसीपी लैन के लिए बना है, वैन के लिए ओके। डीएचसीपी नहीं बना। क्योंकि तो वैन वैन के के लिए अंदर अगर करने हमें हैं तो क्या स्टैटिक देना आप होगा अगर क्या हमें आप सिक्योरिटी दस लगानी है हजार तो। पब्लिक आईपी बाय करोगे अगर आपको वैन के नो। लिए देना है? नहीं बाय नो। करेंगे ना। तो डीएचसीपी सर्विस कहाँ पर कॉन्फ़िगर होगी, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे। डीएचसीपी करना है कि अगर आप चाहते हो कि इनको ऑटोमेटिक आईपी मिले, लाइक कि अगर ऑटोमेटिक चाहिए, ये लो मैं यहाँ पे अभी डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करता हूँ, 1 मिनट लगेगा डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन में, लाइक CON config t, रुको 1 मिनट, IP DHCP, 1 मिनट, पूल, पूल का नाम मैंने दे दिया ABC, देन IP DHCP
एक मिनट IP DHCP पूल का नाम दे दिया ABC। देन एक मिनट IP, एक मिनट मैं थोड़ा सा कमांड बोल रहा हूँ। IP DHCP क्वेश्चन मार्क नहीं ले रहा है। एक मिनट गाइस, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। IP DHCP, ओके मैं DHCP के अंदर ही हूँ। गॉट इट। तो जैसे मैंने पूल दिया तो मैं यहाँ पे क्या आ गया, DHCP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया। यस या नो? हाँ। अब अंदर आ गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक एक मिनट रुक जाना। अब यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट राउटर। तो मैंने यहाँ पे एक कमांड दी, डिफ़ॉल्ट राउटर। डिफ़ॉल्ट राउटर का मतलब है कि आप गेटवे किसको बनाना चाहते हैं। 192.168.1.1 मैं इस IP को गेटवे बनाना चाहता हूँ। देन वो पूछता है DNS सर्वर, कि आपका जो DNS सर्वर है वो कौन सा IP बने। मैं चाहता हूँ 192.168.1.1, यही मेरा DNS IP मिले। देन नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क का क्या है, 192.168.1.0 स्लैश देन 255.255.255.0 देन एंड WR। तो नाउ कि अब मैं अगर यहाँ पे पर्टिकुलर आता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको DHCP पे डाल देता हूँ। तो देखिए मैं स्टैटिक पे यहाँ पे IP डाल देता हूँ कोई और 10.30.20.15। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक IP यहाँ पे डाल दिया। तो अभी मैंने ये IP यहाँ पे डाल दिया। आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर सिस्टम क्लिक। तो ये IP डाल दिया। मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक से DHCP लेना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली DHCP से IP उठा लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, DNS सर्वर भी वही उठाया, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी उठाया, सबनेट भी उठा लिया, वो भी उठा लिया। क्लियर द पॉइंट? ओके। तो ये हमारी DHCP कॉन्फ़िगरेशन है। तो यानी जो हम डीएससीपी हैं वो सिर्फ लैन नेटवर्किंग कर देते हैं जब हम अपना खुद का आईपी जनरेट करके उसके बाद हम उसको दे सकते हैं ना, यही कहना चाह रहे हो? हाँ, ओके। DHCP क्या है, DHCP तो वो बहुत आसान है कॉन्फ़िगरेशन, 4 कमांड डाली खत्म। बट अगर हम जब हम स्टैटिक पे कर रहे हैं तो और हमारे को जैसे इनको स्टैटिक में अब मैनुअल IP दो आप, मैनुअल आईपी देंगे, बट हमारे को डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर भी तो डालना पड़ेगा। वही डालोगे ना, वो थोड़ी ना चेंज कर दोगे आप। नहीं, वही वाले डालेंगे ना, हाँ, बट वही हमारे को डाल इसमें मैनुअली डालना पड़ेगा। वो मैनुअली। अब मैं यहाँ पे और यही IP DHCP ऑटोमेटिकली उठा लेगा। 192.168 1 डॉट मैं कर देता हूँ 5। मैं तो 2 नहीं चाहता क्योंकि DHCP मेरे को 2 दे रहा है। हाँ। अब मुझे इसके साथ 20 कंप्यूटर लगाने हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने DHCP पे डाल दिया। अभी तक क्या है कि कल मैंने हर सिस्टम पे मैनुअली IP डाला था, इफ़ यू रिमेंबर। कल हर सिस्टम पे स्टैटिकली, यहाँ पे देखिए अब इस पे IP नहीं है, मैं इसको जैसे DHCP डालूंगा इसको 3 मिल जाएगा। तो मुझे अब IP डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब कोई भी सिस्टम आएगा, यहाँ पर मैं कोई भी सिस्टम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक आई एम जस्ट क्लिक कि मैंने यहाँ पे ये 10 सिस्टम लगा दिए, 1 2 3 एंड नाउ कनेक्ट दिस ऑल सिस्टम विद द स्विच। तो 24 पोर्ट का मेरे पास स्विच है। आई एम जस्ट कनेक्ट दिस सिस्टम पॉइंट। अब मैं अगर इन सिस्टम पे जाके देखूंगा तो इन सबको IP मिल चुके होंगे, मुझे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सिर्फ DHCP पे मुझे इनको मूव करना है। तो गेटवे से जैसे ही मेरा गेटवे अप होता जाएगा सबको IP से एलोकेट हो जाएगा। अभी इसने अपीपा उठाया है, धीरे धीरे अभी सबको IP मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमें कोई आईपी वगैरह देने की, स्टैटिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब नहीं, हमें। जैसे इसका पूरा प्रोसेस लर्निंग और वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, वो अपने आप ही IP देना स्टार्ट कर देगा। अभी अपीपा उठाया है, बाद में वो अपने आप अपडेट कर देगा। आ गया? पर सर एक बात बताइए, जैसे मेरा एक डाउट था, हमारे आईपीज मल्टीप्लाई नहीं होती रहेंगी एक बार, जैसे कि अब हमारा हमने सर्वर से अपने स्विच में लगाया, हम्म सर्वर के अंदर हमारे नॉर्मली 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 32 पोर्ट ऐसे आते हैं। हम्म हमने पोर्ट नंबर 1 से उठाया सर्वर के, और हम चले गए अपने स्विच पे लगा दिया हमने उसको। हम्म अब स्विच के अंदर हम पे अराउंड जितने पोर्ट्स हैं उतने हम इनेबल हो सक हमारे वो उतने काम करेंगे। हम्म उसके बाद अगर अब हम उस स्विच से दूसरा स्विच कनेक्ट हमने कर लो। एपी उस दूसरे स्विच भी कॉन्फ़िगर कर दिए, यहाँ तक कि हमने उस स्विच से हमने आईपी एपी से लगा दिए जगह जगह, हम्म, तो फिर तो वो हमारी मल्टीप्लाई नहीं होते रहे हमारी आईपीज? नहीं, कैसे? हर गेटवे का अपना यूनिक गेटवे होगा ना।
बट हम तो डिफॉल्ट गेटवे वही रख रहे हैं ना। डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं होता। देखिए यार, देखिए दो तरीके से चीज़ें चलती हैं। दो तरीके से चीज़ों का मतलब क्या है कि या तो आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपके यहाँ पर मल्टीपल आईपी गेटवे हैं। ये आपने 3 गेटवेज लगाए हुए हैं। अब आप तीनों गेटवेज को एक सेंट्रल पॉइंट पे लाके कनेक्ट कर दो। हम्म। अब यहाँ से आप सिस्टम में ले रहे हो तो यहाँ से कोई भी सिस्टम किसी के साथ भी कनेक्ट होगा, एग्जिट हो जाएगा, सिस्टम वाले को कोई ओके। फर्क नहीं पड़ेगा। या आप जब यहाँ पे दे रहे हैं तो आप यहाँ पे सुपर नेटिंग करके अपने हिसाब से एक प्राइमरी गेटवे बनाओगे, तीनों नेटवर्क को ज्वाइंट करके। सुन रहे हो? यानी कि जी जी। तीनों नेटवर्क को मर्ज करके एक मास्टर की बनाओगे। बाय डिफॉल्ट हम्म। 3 दरवाजे हैं तो 3 ताले होंगे, तीनों हम्म। तालों की एक की नहीं होगी। अब हम मास्टर किए तो वो हम्म। आपको बनवानी पड़ेगी। क्या ऐसी कॉमन की हम्म। नहीं बन सकती, जिसको हम बोलते हैं सुपर नेटिंग, कि आपको खुद चारों नेटवर्क को मर्ज करके 1000 नेटवर्क का ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर उसमें से कोई एक पाइपी गेटवे का बनाना पड़ेगा। बट जब भी 3 अगर पैरेलल लाइन्स हैं तो तीनों को हम यूज़ एक साथ ही करेंगे। तो अब क्या होगा कि हम लोग क्या बना देते हैं, हम यहाँ पे बीच में एक सर्वर लगा देते हैं। अब हम कहते हैं कि सारे सिस्टम इस सर्वर से कनेक्ट हो और यहाँ से ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब सर्वर पे तो आ रहा है, तो ये एक लैन को कनेक्ट कर दिया। अब सर्वर से 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर लाइन जा रही है। तो आप यहाँ पे इसको डीएचसीपी बना दो। पॉइंट समझे? अब हमने क्या करा, हम जी। यहाँ से नहीं दे रहे, हम इस डीएचसीपी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से वाईफाई से ये सिस्टम कनेक्ट है, अब यहाँ से ये आ रहा है। अब हमने यहाँ पे भी राउटिंग रिमोट एक्सेस सर्विस इनेबल कर दी है कि भाई यहाँ से कोई भी लाइन से आ रहा है वो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिसको आप सुपर स्कोप बोलते हैं। आप स्कोप करते हैं, सुपर स्कोप क्रिएट करते हैं डीएचसीपी के अंदर। एक काम करो, हम राउटिंग पढ़ रहे हैं, डीएचसीपी पे मत घुमा मुझे, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं सर, वो कंफ्यूजन आई थी इसलिए पूछा था मैंने। जो आप वाईफाई से अपना सिस्टम कनेक्ट करते हो डीएचसीपी के थ्रू ही होता है। ठीक क्या है। यार साइबर सिक्योरिटी कर रहा है, इतना बकवास क्वेश्चन मत पूछ। सर मैं तो सर स्मार्ट टॉकिंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है ना? सो अब आता है, हमने स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग दोनों में फर्क पता लग गया। अब जी जी। डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अब डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट है कि आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम हेयर। तो जो भी मैंने सेम आईपी डाला होगा तो यहाँ पे देखिए उसने कॉन्फ्लिक्ट का एरर मुझे दे दिया है। DHCP शो DHCP LEAS। चलिए, सो मैं यहाँ पे आता हूँ CONFIG config t। कॉन्फिग टी में आया और कॉन्फिग टी में आने के बाद नाउ आई एम जस्ट टाइप की मैंने यहाँ पे ये राउटिंग को नो कर दिया, यानी कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग हटा दिया। अगेन शो IP ROUT रूट, एक मिनट, डू शो IP ROUT रूट। अबे भाई, तो यहाँ पे देखिए अब कोई भी राउटिंग नहीं है, यानी कि अब कोई भी राउटिंग नहीं है तो मेरा कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब मेरे ये सिस्टम किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इट्स अ फील्ड। क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई साहब आपके पास यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, यानी कि आपके घर के आगे रोड तो बनी हुई है, नदी तो बह रही है, बट नदी को पार करने के लिए एक नाव तो चाहिए। अब वो आप चाहे शिप लेके आ जाओ, चाहे आप वो बोट लेके आ जाओ, चाहे आप नाव लेके आ जाओ, मल्टीपल वे है। फिलहाल आपके घर के आगे नदी, अब यहाँ से ISP पे आपको जाना पड़ेगा पहले, क्योंकि ISP के बाद यानी कि कहते हैं ना कि वो एक दूसरा किनारा है, उसके बाद फिर पानी है, फिर दूसरा किनारा है। तो ठीक है भैया, आपको राउटिंग करनी पड़ेगी, आपको नाव चाहिएंगी एक से यहाँ पार करने के लिए, फिर आगे पार करने के लिए। तो क्योंकि वाया है, डायरेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर मुझे अब कम्युनिकेशन, तो अब यहाँ पे डायनामिक राउटिंग की बात करते हैं। तो अगर हम डायनामिक राउटिंग की बात करते हैं तो डायनामिक राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ इस टाइप का है कि मनमौजी वाला। मनमौजी का मतलब है बगैर टिकट यात्रा करना। बगैर टिकट, मैंने बोल दिया मुंबई जाना है, और कौन जाएगा?
कहाँ से जाएगा मुझे कोई मतलब नहीं है। यानी कि अब अगर आपका इंफ्रा कुछ इस टाइप का हो, लाइक अब आपका इंफ्रा कुछ इस टाइप का है, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। नाउ कनेक्ट दिस to this. Now connect this to this, this to this. Now again connect this to this, this to this, this to this. Now again connect this to this, this to this. अब आपका इंफ्रा कुछ इस तरीके से है, दैट इज द R1, R2, R3, R4, R5 और R6। अब मैंने बोला कि R1 से R3 पर जाना है, यानी कि डेस्टिनेशन सिस्टम हो गया 192, या मैं कहता हूँ इज इट 10.0.0.0 नेटवर्क, और मेरा सोर्स हो गया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई अदर आईपी डाल देता हूँ छोटा ही 11.0.0.0। मैंने उसको बोल दिया है कि आपको 11 से 10 पे जाना है। अब मैंने यहाँ पे अलाउड कर दिया कि इसको जाना है कहाँ पर, 10 पे। अब रास्ता कुछ स्टेप का है, इसमें अगर स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ जाए तो मैं कहता हूं तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे इसको करने में, फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डेस्टिनेशन एड्रेस तो 10 डालोगे, तो यहां से यहां तो डालोगे, लेकिन ये सब भी तो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। तो बीच वाले राउटर पे कितने रूट्स बनाओगे, 1 2 3 4 5, और इसके डेस्टिनेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हर रूट पे 5 आएंगे, यानी कि 25 रूट आपको डालने पड़ेंगे यहाँ पर। यस या नो, क्योंकि इसके जितने डेस्टिनेशन है उतने ही रूट डलेंगे, लेकिन जितने एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि एक एग्जिट पॉइंट पे 5 अलाउड करोगे ना आप, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि आपने रूट नंबर 3 पे अलाउड नहीं करा, ये ब्लॉक कर दिया, तो अगर आपने यही ब्लॉक कर दिया और मैं कहता हूँ ये सारे के सारे यहाँ से पैकेट जाके फिर यहाँ से आएगा, और यहाँ से अगर 5 अलाउड नहीं करे तो हर रूट पे आपको कितने अलाउड करने पड़ेंगे, जितने डेस्टिनेशन है उतने एग्जिट पॉइंट। यानी कि यहाँ पर 3 एग्जिट पॉइंट हैं और उसके डेस्टिनेशन अगर 5 है, तो यहाँ भी क्या आएंगे, 5 5 5, हर जगह 5 5 आएंगे, लेकिन बीच में क्या आएंगे, 25 रूट आएंगे। बनाओ रूट। सब डायनेमिक रूट्स का कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ से यहाँ जाना है। अब इसके पास है कि भाई वो सबसे पहले छूटेगा शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। तो अगर सबसे छोटे रास्ते को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो नाउ ये एक सबसे छोटा रास्ता मुझे दिख रहा है पहला, दूसरा छोटा रास्ता मुझे दिख रहा है ये। तो छोटे रास्ते में क्या है, वो होप काउंट भी काउंट करेगा। होप काउंट का मतलब है नंबर ऑफ राउटर्स कितने एग्जिट कर रहा है वो, दैट इज कॉल्ड अ होप काउंट। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है 1 2 3, और यहाँ से भी 1 2 3, यानी कि वो ये रास्ता भी ले सकता है और ये वाला, बट वो देखेगा ट्रैफिक किस पर रुकेगा। यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, इस गोल चक्कर से आएंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, बेटर कि हम ये वाला रूट ले लें, क्योंकि ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये वाला रूट तो लंबा पड़ रहा है, एक यहाँ से 5 फिर 4 फिर ये, तो ये मेरा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट रूट हो गया। तो अब मैं डिसाइड नहीं करूंगा वो किस पर्टिकुलर रूट से जाएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा क्या लिखूंगा, ROUTR राउटर RIP रेप NETWOR के नेटवर्क $10.0.0.0, दैट्स इट। यानी कि मुझे डेस्टिनेशन नहीं देना है, मुझे सोर्स मेंशन करना है। अब मुझे अपना नेटवर्क अलाउड करना है। अब हो सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे नेटवर्क चल रहे हों, जरूरी नहीं है ना एक ही लैंड नेटवर्क हो, मेरे पास भी तो 20 लैंड नेटवर्क हो सकते हैं। तो मैं आउटसाइड कौन कम्युनिकेट करेगा, जो नेटवर्क मैं अलाउड करूँगा वही आउटसाइड जाके क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर,
मुझे अगर अब स्टैटिक राउटिंग की जगह डिफ़ॉल्ट राउटिंग रिप राउटिंग करनी है, तो अगेन रिप राउटिंग के लिए ROUTER राउटर रिप वर्जन 1 नेटवर्क, यानी कि अब यहाँ पर आपको नेटवर्क देना है सोर्स। तो मेरा नेटवर्क क्या था, एक तो था 11 का और एक था मेरे पास 192 का। एंड WR, मुझे मतलब नहीं है आउटसाइड से क्या है, एंड WR कर दिया मैंने। यहाँ पे एक राउटिंग इनेबल कर दी। नाउ यू कैन सी द राउटिंग टेबल शो IP ROUTE रूट। तो ये एक मेरे पास अभी राउटिंग नहीं आई क्योंकि दूसरे एंड पर भी मैंने अभी इनेबल नहीं करी है। अब ISP भी क्या करेगा, ISP भी अपने लेवल पे एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनेबल CONFIG config T। नाउ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डू शो रन। पहले मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रूट्स को डिलीट कर लेता हूँ। अब मुझे रूट्स को डिलीट करना है, तो मेरे पास यहाँ पर ये 3 स्टैटिक रूट है और 4 डिफ़ॉल्ट रूट है। यस या नो, यही है ना जो मैंने अभी बनाए थे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इनको, एक ही कॉपी हुआ है। जितना मैं यहाँ करूँगा इतना तो मैं ही कर दूँगा। नो IP ROUTE रूट 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0 स्पेस S1/0। देन दूसरा है नो IP रूट 172.168.0.0 and is it from S1/1। then no IP ROUTE root 10.0.0.0 space 255.255.255.0 S1/0। then no IP ROUTE root 0.0.0.0 space 0 space एक मिनट भी कर देता उसको, S1/0 S1/1 S1/2 और S1/2 एंड WR एंड शो IP ROUTE रूट। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सारी राउटिंग कर दी, मेरी कोई राउटिंग नहीं हुई है। CONFIG config T IP ROUTE रूट, या अब मैं यहाँ पे रिप राउटिंग कर रहा हूँ, तो ROUTE राउटर RIP रिप वर्जन 1 नेटवर्क। तो नेटवर्क में मेरे पास यहाँ पे 11 का नेटवर्क है एक, यस या नो। मेरे पास यहाँ पे एक 12 का नेटवर्क है, मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क 13 का है। इसके अलावा मेरे पास कोई नेटवर्क ही नहीं है। एंड WR same as I'm just come to the this particular location, enable show config 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 T show run and check the routing table। so ये मेरी राउटिंग टेबल है यहाँ पे जो हो रखी है। so is it IP ROUTE root 192.168.1.0 space 255.255.255.0 S1/0। then IP root is it 172। यानी जो भी रूट्स दिए हैं पहले मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग राउटिंग को रिमूव कर रहा हूँ। then IP root 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space S1/0। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे एग्जिट पॉइंट भी देना पड़ रहा है।
बट यहाँ पे मेरे पास 4 एग्जिट पॉइंट है, यानी कि मैंने जो ISP पे करा तो कोई एग्जिट पॉइंट भी नहीं दिया। भाई जिस मर्जी रास्ते से जा, मुझे मतलब नहीं है, 3 दरवाजे ना, जिस मर्जी से जा, वो तुम्हें सिलेक्शन करना है, वो खुद से अपना शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करेगा। नाउ क्या मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया IP ROUTR राउटर RIP RIP VERSION वर्जन राउटर RIP वर्जन 1 NET नेटवर्क। तो यहाँ पे एक 172.168.0.0 का नेटवर्क है, और एक मेरे पास नेटवर्क है यहाँ पर 12.12.0.0 का। नाउ द NWR। तो देखिए डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन तो मैं कुछ नहीं दे रहा ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट कनेक्ट S1/3 टू S1/3। मैं यहाँ पे 2 रूट बना रहा हूँ। एक रूट पे मेरा स्टैटिक चल रहा है, ISP से एक रूट पे तो स्टैटिक चल ही रहा है, मैंने स्टैटिक रूट हटा दिया था, तो मैं क्या करता हूँ ISP पे एक स्टैटिक रूट दोबारा से डाल रहा हूँ। किसके लिए? राजस्थान के लिए। राजस्थान पे जाने के लिए 2 रास्ते बना रहा हूँ, एक स्टैटिक का बना रहा हूँ और एक रिप का बनाऊँगा। क्लियर? सो IP ROUTE रूट इज इट 10.0.0.0 स्पेस 255.255.255.0 और S1/2। तो ये राजस्थान पे जाने का रूट बन गया। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली आई एम जस्ट कम टू हेयर INT S1/3 and IP address is 100.0.0.100 space 255.255.255.0। then no shut CLOCK clock RAT rate 64,000 and WR। तो यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। मैं इस वाले पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक और रूट मैंने ऐड ऑन करा है, तो उसका IP तो देना पड़ेगा। इंटरफेस का इनेबल INT S config INT S1/1 इंटरफेस सॉरी S1/3 पे आना था मुझे, एंड IP एड्रेस तो 100.0.0.100 मैंने इसको IP दे दिया। दैन 255.255.255.0 दे रहा हूँ, यानी कि मैं 255 IPs का ले रहा हूँ, 30 पे मैंने इस बार यहाँ पर नहीं लिया है। देन नो शट एंड CLOCK क्लॉक RAT रेट 64,000 एंड WR। तो एंड WR। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिप राउटिंग कर रहा हूँ। सो ROUTR राउटर RIP रिप कॉन्फ़िग में जाना है CONFIG config T ROUTR राउटर RIP रिप वर्जन 1 नेटवर्क। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरा स्टैटिक रूट है ना, उस वाले नेटवर्क को यहाँ अलाउड नहीं कर रहा। किस वाले को? 12 वाले को। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेटवर्क कर रहा हूँ 100.0.0.0 को, एंड NETWOR के नेटवर्क 10.0.0.0, क्योंकि एंड WR। यानी कि मैंने क्या करा है, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक पे तो स्टैटिक चल रहा है मेरा 12 वाले पे, दूसरा मेरा 100 से आ रहा है, दोनों का डेस्टिनेशन क्या है? सेम है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाउ ट्रांसफर द पैकेट। मैं अब पहले पैकेट ट्रांसफ़र करता हूँ, लाइक हेयर टू हेयर, फेल्ड, अगेन ट्राई, हेयर टू हेयर, अभी भी फेल्ड जा रहा है, क्या बात है। नाउ यहाँ से यहाँ पर फेल। तो चलिए पहले सिस्टम को ट्रबल शूट कर लेते हैं। मैं स्टैटिक की IP डालता हूँ 192.168.1.12 एंड 192.168.1.1। अब 1 to 1 ट्राई करते हैं। मैंने क्या करा है, यहाँ से यहाँ पैकेट भेजा सक्सेसफुली, देन अब पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से यहाँ पर सक्सेसफुल, देन यहाँ से यहाँ पर सक्सेसफुल, देन यहाँ से इस एंड पर सक्सेसफुल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रूट चला गया। क्लियर? अब मैं पैकेट भेजता हूँ यहाँ से इस राउटर पे, सक्सेसफुल, एंड देन हेयर टू हेयर अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल जाने का रीज़न है कि यहाँ पर IP नहीं है।
ओके आईपी है, फिर भी अनसक्सेसफुल क्यों हो रहा है? सो अब हम देखते हैं इसकी राउटिंग टेबल। शो आईपी रूट, यहाँ कहीं भी मैंने डेस्टिनेशन आईपी नहीं दिया, शो आईपी रूट करा। शो आईपी रूट करने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पर आपकी स्टैटिक राउटिंग हो रखी है। यहाँ पे आपकी क्या हो रखी है? स्टैटिक राउटिंग तो हो रखी है, वो भी किसके थ्रू? 13 के थ्रू। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या मैंने यहाँ पे राउटिंग करी, तो शो आईपी शो रन। पहले मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ। फास्ट इथरनेट पे 10 का आईपी है, सीरियल 0 पे 13 का आईपी है, और S1/3 पर 101 का आईपी है। राउटर रिप 10.0.0.0 मैंने ऐड ऑन कर दिया है, और 100.0.0.0 मैंने उस पर मैंशन कर दिया है। यहाँ पर वो आईपी रूट स्टैटिक रूट भी दिखा रहा है, बट अभी तक वो यहाँ पर क्या कर रहा है? रिप को एंटरटेन नहीं कर रहा। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आई एम जस्ट कम टू हेयर, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ शो आईपी रूट। जैसे मैंने शो आईपी रूट करा, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 10 की एंट्री नहीं आ रही है, 172 की आ रही है, ये सोर्स है। 13 और 12 भी आ गया, बट यहाँ पर ये क्या आ रहा है? यानी कि 10 की एंट्री मेरी नहीं आई है, यानी कि 10 की एंट्री भी नहीं आई है, और मेरा जो पैकेट है वो इस सिस्टम से इस राउटर तक जा भी रहा है, यानी कि मेरी कनेक्टिविटी यहाँ तक तो ओके है। अब प्रॉब्लम मेरी यहाँ से यहाँ तक के बीच में है। प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक की। अब मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ कि यहाँ से यहाँ पैकेट जा रहा है, मेरा यहाँ से यहीं पैकेट नहीं जा रहा, तो प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ फाइट करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, क्योंकि कहीं भी आप करेंगे तो यहाँ से यहाँ पैकेट हर जगह जाएगा। तो पहले तो मैं अपने लोकल लैन को ट्रबल शूट करूँगा ना, भाई यहाँ से यहाँ पैकेट क्यों नहीं जा रहा, तो क्या रीज़न है यहाँ से यहाँ पैकेट ना जाने का। तो ट्रबल शूट करते हैं। तो ट्रबल शूट का पैटर्न ये है, क्लिक, सो 10.0.0.2 255.255.0 11.0.0 सो 10.0.0.10 सबनेट मास्क 255.255.255.0 10.0.0.1 देन क्लोज इट। तो मुझे अब पहले यहाँ पे ट्रबल शूट करना पड़ेगा। शो IP INT BRIEF ब्रीफ। तो ब्रीफ में अगर हम देखें तो कह रहा है आपका 10 का IP फास्ट इथरनेट पर है, ये अप है, 13 भी आपका है, ये भी अप है, 100 आपका है, अप है, यानी कि IPs में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब IPs में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए थी, बट आ क्यों नहीं रही है? आनी तो चाहिए। आ गई, यू कैन सी। कुछ नहीं है, वो कुछ IPs का होगा पंगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे IP नहीं है, इसलिए नो फंक्शन पोर्ट। तो आई एम जस्ट गिव द IP। मैं इस वाली मशीन पे भी IP मारा दे। DHCP हो रखा था तो ऑटोमेटिकली IP ले लेता। नाउ 10.0.0.20 255.255.255.0 गेटवे इज 10.0.0.1। नाउ सिस्टम टू सिस्टम रिप्लाई, क्योंकि ये लोकल लाइन बना हुआ है तो सिस्टम टू सिस्टम सक्सेसफुली, सिस्टम टू गेटवे सक्सेसफुल, देन इस सिस्टम टू इस गेटवे सक्सेसफुल, देन इस सिस्टम टू इस हेयर फेल्ड। दोबारा भेजते हैं यहाँ से यहाँ, फेल्ड। चलिए अच्छी बात है, यहाँ से यहाँ फेल्ड। तो देखिए यहाँ से ISP तक तो जा रहा है, बट मेरा रूट फेल हो रहा है। अब अगर मेरा रूट फेल हो रहा है तो अगेन मैं यहाँ इस सिस्टम से इस राउटर तक चेक करता हूँ, मेरा सक्सेसफुली आ रहा है। यानी कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना, ISP पे आते हैं शो IP रूट, कि इसकी राउटिंग टेबल क्या बोलती है। तो इसकी राउटिंग देखिए यहाँ पर क्या क्या बोलती है। इसकी राउटिंग भी बोल रही है कि हमें 10 वाला जो है वो किसके थ्रू मिल रहा है? स्टैटिक के थ्रू। 100 वाले की एंट्री तो नहीं आ रही ना, और 100 C4 कनेक्टेड है, और 172 192 वाया किसके मिल रहा है? रिप के मिल रहा है। यानी कि 10 मेरे को स्टैटिक से क्यों मिल रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, लोएस्ट AD इज प्रिफेयर्ड।
सबसे पहले वो किस रूट को प्रेफर करेगा, जो जिसकी एडी वैल्यू कम होगी, और मेरी रिप की जो एडी वैल्यू होती है वो 120 है। स्टैटिक राउटिंग एडी वैल्यू इज 1। अब यहाँ पे रूट है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम अगेन कम टू द शो आईपी शो रन। एक बार और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो शो रन अगर मैंने यहाँ पे करा है तो यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन तो शो होनी चाहिए। सीरियल पोर्ट्स पर ये आईपीस पड़े हुए हैं, राउटर रिप 11, 12, 13 तीनों के साथ हो रखा है। आईपी रूट 10.0.S1/2। तो ये मैंने ना यहाँ पर S1/2 पे ही था ना सीरियल पोर्ट हमारा, 13 वाला आईपी 2 पर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राउटिंग भी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नो कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, स्टैटिक राउटिंग को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव द स्टैटिक राउटिंग, CONFIG config t and no IP route route 10.0.0.0 255.255.255.S1/2। कहाँ पे 255.0 यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया एंड WR। और अब मैं क्या करता हूँ, उस वाले रूट पर आता हूँ। इस वाले रूट की अगर मैं राउटिंग टेबल देखें तो यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक राउटिंग को रिमूव करता हूँ। शो रन, सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा हूँ। तो मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज, ये दो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो रखे हैं। नाउ CONFIG config t no IP route route 192.168.1.0 space 255.255.255.0। एक मिनट का, मैंने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग, ओके सीरियल की तो बनी हुई है ना, 192.168.1.0 255.255.255.0 देन S1/0 and 172.168.1.0 0.0 then ROUT router RIP RIP वर्जन 1, तो यहाँ पर भी वर्जन 1 है। NETWOR के नेटवर्क 13.0.0.0 एंड WR। अब हम यहाँ पे राउटिंग देखते हैं, शो IP ROUT रूट। तो अब देखिए यहाँ पर सारे रूट्स आपके पास आ गए। यहाँ पर क्या है, 11 भी आ गया, 12 भी आ गया। तो मैंने कोई डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, उसने डायनामिकली क्या करा, लर्न कर लिया। यानी कि जो जो रूट यहाँ पर आ रहा है उन सब के साथ आपका कम्युनिकेशन हो गया। यानी कि यहाँ पर 192 आ रहा है, वाया किसके आ रहा है, 100 के थ्रू तो नहीं आ रहा ना, वो लर्न नहीं कर रहा क्योंकि पोर्ट के बेस पर वो ले रहा है। अब लोएस्ट पोर्ट भी यहाँ पर प्रिफर्ड होता है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ पैकेट भेजूंगा तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा सारी जगह। देखिए अब आप सारी रूट टेबल देखेंगे, सभी मिरर कॉपी मिलेंगी आपको, A to Z सारी रूट टेबल मिरर कॉपी होंगी, 1% फर्क नहीं होगा सिर्फ इंटरफेसिस के अलावा। नाउ इसकी आप रूट टेबल देखिए, शो IP रूट, यहाँ पर भी सारे रूट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर भी 192 आ रहा है, 172 आ रहा है, 13 आ रहा है, 11 आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ISP पे भी जाके देखिए, तो ISP पे अपना खुद का सोर्स तो है नहीं, फास्ट इथरनेट पोर्ट तो है नहीं। इफ़ यू कैन टैप द शो IP रूट, तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो 172, 192 ये तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा 10, 11, 12, 13 भी आ गया और प्लस 100 भी आ गया, क्योंकि 100 क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड ISP के थ्रू। यानी कि राजस्थान पे जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। अब मुझे अगर ट्रैकिंग करनी है कि मेरा कौन सा रास्ता बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है, तो अगेन गिव द कमांड लाइक अ कमांड प्रॉम्प्ट TRACERT tracer 10.0.0.10
तो कह रहा है भाई अभी आपका जो रास्ता है वो 13 वाले से जा रहा है, या तो नो, अभी किससे जा रहा है? अगर 13 वाला डाउन हो जाए तो 13 वाला डाउन हो सकता है ना। तो 13 वाला कौन सा है हमारा? हो गया डाउन। अब एक ही है, अब चेक करें कहाँ गया, खोला हुआ था यहाँ पे यार, ये आ जा। अब दोबारा से ट्राई करते हैं। अब वो 11 पे आईएसपी पे चला गया, अब आईएसपी फिर से ढूंढ रहा है। कह रहा है कि अब पैकेट कहाँ से भेजा जाए। तो अगर मेरे 100 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो 100 वाले से जाएगा, नहीं तो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा। क्योंकि जबकि मेरे पास यहाँ पे 2 रूट हैं, तो देखिए आईएसपी पर ही पैकेट क्या है, अटक गया। क्योंकि आईएसपी को खुद रास्ता नहीं मिल रहा कि भाई मैं कहाँ पर भेजूँ। पहले तो 13 से भेज दिया ना, 16 टाइम्स होप काउंट करेगा, उसके बाद बोल देगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। नाउ कि अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ पैकेट तो मेरा जाना चाहिए, सक्सेसफुली है। शो आईपी रूट देखे तो राउटिंग टेबल भी मेरी अप थी। शो आईपी रूट, तो कह रहे हैं यहाँ पे राउटिंग ही नहीं चल रही मेरी, यानी कि मेरी रिप राउटिंग के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। CONFIG config t एंड नो ROUTER राउटर RIP रिप, मैंने पहले राउटर रिप हटा दिया। ROUTER राउटर RIP रिप वर्जन 1 NAT नेटवर्क। 13 वाला है नहीं, 100 वाला है अब, और 10 वाला है। और एक बार मैं क्या करता हूँ, INTS1/3 पे जाके CLOC के क्लॉक रेट भी ऐड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अगर क्लॉक रेट भी नहीं दी ना तो भी आपकी कनेक्टिविटी नहीं आती है। नाउ एंड WR शो IP ROUT रूट, तो यहाँ पे रूट्स नहीं आए हैं, तो अगेन मैं ट्राई टू क्लॉक रेट की, यहाँ पर मुझे क्लॉक रेट देना पड़ेगा। CONFIG config t। अब यहाँ पे भी क्या है कि ROUTER राउटर RIP रिप, मुझे यहाँ के रिप में भी 100 ऐड कराना पड़ेगा। मैंने क्योंकि 11 12 13 ही ऐड करा रखा था ISP पे, 100 को ऐड नहीं करा था रिप के अंदर। तो राउटर रिप वर्जन 1 नेटवर्क 100.0.0.0। नाउ द एंड WR। अब ट्राई करते हैं पैकेट को भेजने की दोबारा से, कि देखिए 10 पे पहुंच, अब देखिए 100 वाले रूट से भेज। अब मैं अगर यहाँ पे देखिए दोनों रूट लेके आता हूँ अब एक साथ, अब मैं दोनों रूट लेके आ गया एक साथ, क्लियर। अब दोनों रूट है तो देखिए अब दोनों रूट्स की एंट्री यहाँ पर भी आएगी। शो IP ROUT रूट, तो रिप से आ रहा है, ये भी सारे रिप के थ्रू मिल रहे हैं, वाया 100 मिल रहा है। एंड यहाँ पर भी अगर मैं आता हूँ तो मैंने यहाँ से स्टैटिक राउटिंग हटा दी थी ना, हाँ या ना, स्टैटिक राउटिंग हटा दी थी ना, नो करके। होंगे सर, बहुत ज़्यादा ट्रबल शूटिंग हो गई है इस पर, तो मज़ा तो ऐसे नेटवर्क में आता है। कुल मिला के आपको रूट बताना था, मेन कंसर्न था आपका रूट दिखाना, कि राउटर किस तरीके से रूट अपने आप ही चेंज कर रहा है, आपको नहीं दे रहा। लेकिन ये अपने आप जो चेंज हुआ है क्यों हुआ है, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में तो मैंने मेंशन करा हुआ था कि 13 से जाना है, लेकिन डायनामिक राउटिंग क्या कर रही है कि भाई अगर 13 नहीं है तो दूसरा रास्ता है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अगर स्टैटिक होता तो आपको दोनों पे बनाना पड़ता, आपको बताना पड़ेगा भाई 13 नहीं आ रहा तो आप 100 से आइए मेरे पास। लेकिन डायनामिक राउटिंग में सच है ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना रूट खुद से सिलेक्शन करता है, दैट इज अ ऑटोमेटिकली रूट सिलेक्शन होता है। क्लियर द पॉइंट? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? तो आपको मैंने यहाँ पे 3 राउटिंग फिनिश करी है, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड रिप राउटिंग। नाउ रिप राउटिंग के अंदर भी रिप वर्जन 1
और वर्जन 2 है। नाउ कि आप लोगों के क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग, यूज ऑफ स्टैटिक राउटिंग। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफॉल्ट राउटिंग एंड यूज ऑफ द डिफॉल्ट राउटिंग। तीसरा व्हाट इज रिप राउटिंग, यूज ऑफ द रिप राउटिंग एंड व्हाट इज रिप, होता क्या है, क्या चीज़ें हैं, डिफरेंस बिटवीन रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। तो रिप वर्जन 1 और 2 में वही फ़र्क है जो आपके माइंड में कल से चल रहा है, क्लास लेस और क्लास फुल का। रिप वर्जन 2 है वो क्लास फुल को सपोर्ट करता है, यानी कि वो आपके क्लास लेस को, क्योंकि आपका एक्यूरेट सिस्टम, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे रिप वर्जन 1 यूज़ करा हुआ है ना, तो लेकिन रिप वर्जन 1 मैंने यूज़ करा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, 16 दिखा रहा है। यहाँ क्या दिखा रहा है, दैट इज़ अ क्लास फुल, ये आपको क्लास फुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जबकि मैंने तो यहाँ पर /30 यूज़ करा हुआ है ना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा ना। अगर मैं रिप वर्जन 2 करूँगा तो वो यहाँ पर 30 ही लिखा दिखाएगा, यानी कि रिप वर्जन 2 क्लास लेस को सपोर्ट करता है, तो क्लास लेस इंफॉर्मेशन देगा। अगर आप रिप वर्जन 1 करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्लास फुल ही दिखाएगा। हमने आईपी क्लास लेस यूज़ करें, हर जगह क्लास लेस करें, 10.0/24 करा है, बट वो क्या दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है। यस या नो? मैंने क्या करा है, 12.0/30 यूज़ करा है, बट वो क्या दिखा रहा है, ए दिखा रहा है, यानी कि क्लास लेस इंफॉर्मेशन आपको शो नहीं कर रहा है। तो अगर क्लास लेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप वर्जन 2 लिखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। So now the difference between RIP version 1 और 2. Next class में now we are covering EIGRP and OSPF. So इनके बारे में भी आपको पढ़ के आना है, what is EIGRP, use of EIGRP, what is OSPF and use of OSPF. So EIGRP Enhanced Interior Gateway Protocol, it's a Cisco proprietary protocol, यानी कि ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पर ही चलेगा। अगर आपका एक गेटवे यानी कि एक राउटर सिस्को का है, दूसरा आपका नेटगियर का है, अलग अलग कंपनी का है, तो EIGRP प्रोटोकॉल वर्क नहीं करेगा। EIGRP क्या कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 255 राउटर तक है, यानी कि मैं अगर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो इसकी रिक्वेस्ट 255 राउटर तक की जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। बट मैं कहता हूँ मेरे तो 1000 राउटर्स लगे हुए हैं, उस केस में वी आर यूजिंग द ओपन सोर्स, यानी ओपन सोर्सेज पर OSPF हम यूज़ करते हैं, यानी कि लार्ज स्केल ऑफ नेटवर्क, देयर इज अनलिमिटेड ऑफ होप काउंट, जितने मर्जी राउटर्स हों वो अनलिमिटेड। तो काफ़ी बड़ा जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइक कंट्रीज़ की बात करी जा रही है, जहाँ पर जो है ना होप काउंट क्या है, अनलिमिटेड ऑफ गेटवेज आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, उस केस में वी आर यूजिंग द BGP और आइदर OSPF। तो एरिया वाइज राउटिंग प्रोटोकॉल्स को भी शॉर्ट करा गया है। अब एरिया वाइज क्या किया, OSPF पढ़ेंगे तो OSPF के अंदर भी बड़े इंटरेस्टिंग लैब्स आएंगे, काफ़ी सारे लैब्स आएंगे। सो ये 2 प्रोटोकॉल्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये 3 चीज़ें दी हैं, 3 चीज़ों पे मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, तो ये टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। सो राउटिंग को मैं अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, राउटिंग को हम नेक्स्ट वीकेंड लेके जाएंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करो। एक मिनट, क्योंकि हमारी ट्रबल शूटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप लैब को समझ ना पाओ।